अगर कोई विपक्षी नेता चीन को लेकर बीजेपी से सवाल पूछता है तो उससे पूछताछ क्यों शुरू हो जाती है? क्या आप सवाल पूछना गुनाह बन गया है? कि आप सच्चा देशभक्त वही है जो आंख मूंद कर सरकार की हर बात पर भरोसा करे, चाहे जमीनी हकीकत कुछ और ही क्यों ना हो? और जो सवाल पूछे वो असली भारतीय नहीं माना जाएगा। जब कोई नेता ये कहता है कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है, तो क्या उसकी बात को गंभीरता से लेकर जांच होनी चाहिए या सीधे उसके देशभक्ति पर ही सवाल उठने चाहिए? क्या आप देशभक्ति साबित करने के लिए हर नेता को नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचवाकर अपने ड्राइंग रूम में टांगनी होगी, ताकि कोर्ट या सरकार को यकीन हो सके कि हाँ, ये देशद्रोही नहीं है? क्या भारत की सरहदों पर क्या हो रहा है उस पर सवाल पूछना अब देश विरोधी हरकत बन चुका है? और अगर विपक्ष सरकार से सवाल पूछे कि सरहदों पर क्या हालात है, तो उसे जवाब देने के बजाय कहा जाता है कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। फिर तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह गया है? क्या संसद में बैठा हर नेता खामोश दर्शक बनकर सिर्फ ताली बजाएगा? अगर देश की जमीन पर कब्जा हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उन लोगों के जो सवाल पूछ रहे हैं या उन लोगों की जिनके पास सत्ता है और जिन्हें जवाब देना चाहिए? क्या अब देश की सुरक्षा पर सवाल पूछना कोर्ट की नजर में अपराध हो गया है? मिलोट, सवाल तो यही है। क्या अब देशभक्ति का पैमाना ये बन गया है कि आप सरकार से सवाल ना करें, आंख मूंद कर जयकारा लगाए और हर बात पर तालियां बजाए? राहुल गांधी को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इन्हीं सवाल उठाने वालों में साउथ के जाने माने एक्टर भी शामिल हो रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चीन के मुद्दे पर की गई टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है, लेकिन क्या किसी नेता का ये फर्ज नहीं बनता कि वो सवाल उठाए जो उसके सामने असलियत हो? क्या विपक्ष को सवाल पूछने के लिए सीमा पर जाना होगा? क्या राहुल गांधी को ये साबित करने के लिए सरहदों पर जाकर खुद नक्शा तैयार करना पड़ेगा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? ये सवाल इतना सीधा और साधारण है, उसका जवाब मांगने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ये सवाल उठाते हुए इसे भी देशभक्ति के होड़ में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक पूर्व सैनिक अधिकारी का हवाला देते हुए कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पूरे देश में हंगामा मच गया, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया गया और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ जो टिप्पणी के मामले में अपने खिलाफ जो मानहानि थी उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों पर असहमति जताई। राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शुरुआत में दलील दी कि अगर कोई विपक्षी नेता मुद्दे नहीं उठा सकता तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। वाकई अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेता सवाल नहीं कर सकते। जिस तरह से राहुल गांधी पर देशभक्ति वाली टिप्पणी की गई, उसको लेकर साउथ के जाने माने एक्टर प्रकाश राज भी ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि योर ऑनर, क्या एक सच्चा न्यायाधीश संविधान का पालन करता है या मोदीवाद का? क्या वो विपक्षी नेता द्वारा सरकार की आलोचना को देश की आलोचना मानता है? क्या ये आलोचक की देशभक्ति पर सवाल उठाएंगे? सवाल तो वैसे यही उठते हैं कि अगर मोदी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो क्या किसी के देशभक्ति पर सवाल उठाया जाएगा? कि आप सच्चे देशभक्त होते तो ऐसे सवाल नहीं करते। क्यों नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब नहीं देते? सवालों के जवाब उनको देने चाहिए, ना कि ये टिप्पणी करनी चाहिए किसी को कि देशभक्त होते तो ऐसे सवाल नहीं करते। आप लोगों को नरेंद्र मोदी की फोटो गले में लटकानी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने पर तो देशभक्ति पर सवाल उठाए जाएंगे। क्या मोदी से सवाल पूछने का मतलब है कि सच्चे देशभक्त होते तो ये नहीं करते? देश में सरकार किसकी है? सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो क्या विदेशी नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे? क्या नेहरू से सवाल जाकर पूछें? क्या अब यह माना जाएगा कि जो सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है और आंखें मूंद कर जो सरकार के हर फैसले को सही ठहराएगा वही असली देशभक्त होगा? क्या किसी भी नेता को इस पर सवाल उठाने का हक नहीं है? अगर सेना की स्थिति पर या देश की सीमा पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या इसे सिर्फ आलोचना मानना चाहिए? क्या हम मान लें कि सिर्फ सरकार ही सही है, बाकी सब बस अंधविश्वासी हैं? अगर हम किसी गंभीर मुद्दे पर सवाल उठाने की आजादी खो देंगे तो फिर हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता किस काम की रह जाएगी? ये सवाल जो उठ रहे हैं
वो जितने गंभीर हैं उतने ही चिंताजनक भी। अगर देश की सीमाओं पर घुसपैठ हो रही है और सवाल पूछने वालों को सच्चे भारतीय की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या ये हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि देश की सुरक्षा पर निगाह रखें और इसे लेकर उठाए गए सवालों पर गंभीरता से विचार करें, जवाब दें। ना तो नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी मुद्दे पर जवाब दे पाती है, बस अपनी वाहवाही करवाने आती है। और विपक्ष जब सोशल मीडिया पर सवाल पूछ ले, अपनी बातों को रख दे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि सच्चे देशभक्त होते तो ऐसे नहीं करते। और जिस तरह से प्रकाश राज पूछ रहे हैं कि एक सच्चा न्यायाधीश जो होता है, हमारे जो जस्टिस होते हैं, उन्हें संविधान का पालन करना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वालों पर ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, क्या मोदीवाद का पालन करना चाहिए या फिर संविधान का पालन करना चाहिए? और ये सवाल उठने चाहिए और इनके जवाब भी मिलने ही चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।